आज हम एक बार फिर लघु प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे हमें जो पहले पढ़ा है वो अच्छे से याद हो जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, कपोत का मित्र कौन था तथा वह कहाँ रहता था? कपोत का मित्र था हिरण्यक नामक चूहा, जो गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता था और 100 द्वारों का बिल बनाकर उसके अंदर वो रहता था। स्वयं से पहले आश्रितों की रक्षा किसे मान्य नहीं है? और इसका उत्तर है, जो नीति शास्त्र को जानते हैं, जो नीतिज्ञ हैं, उन्हें ये बात मान्य नहीं है कि स्वयं की रक्षा से पहले आश्रितों की रक्षा की जाए। किसका मोह छोड़कर स्वयं की रक्षा करनी चाहिए? और इसका उत्तर है कि धन और पत्नी, जब विपत्ति आती है तब सबसे पहले धन की रक्षा, धन से भी पहले पत्नी की रक्षा और उससे पहले स्वयं की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही सभी की रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं का जीवन बचाना चाहिए। चित्रग्रीव अपना क्या कर्तव्य बताता है? और इसका उत्तर है, वो ये बताता है कि मेरे साथ जो मेरे साथी कबूतर हैं वो बिना वेतन के निस्वार्थ सेवा करते हैं, इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने आश्रित कबूतरों का पहले ध्यान रखूं या उनकी मैं रक्षा करूं। मित्रता की दृष्टि से पुण्यशाली किसे कहा गया है? और इसका उत्तर है, जिसके मित्र होते हैं तो मित्र के साथ संभाषण करना, उसके साथ रहना और उससे विचार विमर्श करना ही पुण्यशाली कहा गया है। शरीर और गुण में क्या भिन्नता है? इसमें जो भिन्नता है वो ये है कि शरीर जो है क्षण में ही नष्ट होने वाला है, लेकिन जो गुण है वो हमेशा रहने वाले हैं। भाग्य प्रबल होता है, इस विषय में क्या कहा गया है? और इस विषय में कहा गया है कि सूर्य और चंद्र जो बहुत शक्तिशाली नक्षत्र हैं, सभी को प्रकाशित करते हैं, लेकिन जब भाग्य विपरीत होता है तब राहु द्वारा वो ग्रस लिए जाते हैं। और उसी तरह से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो भी कभी न कभी दरिद्रता को प्राप्त होता है। और किस कारण से? क्योंकि भाग्य प्रबल होता है, भाग्य के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। विपत्ति काल में किसकी बुद्धि मलिन हो जाती है? और इसका उत्तर है, महान व्यक्ति की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। सैकड़ों मित्र बनाने के लिए क्यों कहा गया है? और इसका उत्तर यह है कि मित्र एक नहीं सैकड़ों इसलिए बनाने चाहिए क्योंकि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है और न जाने कब कौन सा मित्र काम आ जाए, इसलिए सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। जैसे हमने जो कथा पढ़ी थी कबूतरों की, तो जब कबूतर जाल में फंस गए थे तब उन्हें अपने मित्र हिरण्यक की याद आई थी, और वो एक चूहा है और उस चूहे ने अपने दांतों से उस जाल को कुतर दिया था और वो बंधन मुक्त हो गए थे। तब ये इस कथा से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि विपत्ति में कभी न कभी कोई न कोई मित्र काम आता है। हिरण्यक से और कौन मित्रता करना चाहता है? और इसका उत्तर है, हिरण्यक से मित्रता लघुपतनक नामक जो कौवा है वो करना चाहता है, क्योंकि उसने जब देखा कि हिरण्यक छोटा सा जीव है लेकिन उसने इतने सारे कबूतरों को जाल से मुक्त कर दिया, तो वो भी उसके इस गुण से प्रभावित हो गया और वो भी हिरण्यक से मित्रता करना चाहता है। तो अभी तक हमने जो कथा या जहाँ तक श्लोक और प्रसंग पढ़े हैं वहाँ तक के हमने आज प्रश्न हल कर लिए हैं। अब इसके आगे हम अगली कथा का अध्ययन करेंगे।